हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसे कि हम लोग प्रतिशत का पढ़ रहे हैं, प्रतिशत की चौथी पांचवी वीडियो है। हम लोग आपको कल तक हमने पूरा आपको जो भी बताया ट्रिक आपका, वो आपको ध्यान पूर्वक आप पढ़े होंगे तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे के क्रम में पढ़ने जा रहे हैं। उसी क्रम में आगे हम लोग अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। और आते हम लोग साथ में पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का एक सेट है और प्रतिशत का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं और ध्यान पूर्वक आप इसको समझने की कोशिश करना, समझना। आओ हम लोग देखते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है। देखो कितना बढ़िया दिया है। आपका पहला क्वेश्चन दिया, चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया। चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 20% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी खपत 42 किलोग्राम थी, तो अब उसकी मासिक खपत क्या होगी। अब मेरी बात को समझना। यहाँ पे कहा क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 40% वृद्धि हो गई, और उसकी खपत जो था, खर्च जो था, कह रहा खर्च में आपका 20% का जो व्यय था 20% की वृद्धि कर दिया। जब मूल्य बढ़ा तो वो व्यय भी अपना बढ़ा दिया। लेकिन आपका पहले चीनी कितना थी, कह रहा पहले आपका चीनी की खपत 42 किलोग्राम थी, तो अब उसकी मासिक खपत क्या है। आप बहुत आराम से सही से समझना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कुछ है नहीं, हम सिंपल तरीके से ओल्ड न्यू लगाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या लगाएंगे, ओल्ड न्यू को। देखना कैसे समझते हैं हम लोग, और समझते हैं। देखना आपको पता होगा, यहाँ पे समझना मेरी बात को। आपको पता है 40% का मान होता है 2/5। फिर आपको पता है 20% का मान होता है 1/5, ये होता है। और हम लोग समझते हैं ओल्ड न्यू। ये हो गया ओल्ड पहले, और ये हो गया न्यू मतलब अब मेरी बात समझना। ये आपका हो गया मूल्य, ये हो गया मूल्य। समझ पा रहे बात ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मूल्य, ये हो गया खपत, और ये पूरा क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा, खर्च। मेरी बात को समझना। यहाँ पे देखना, आपका मूल्य में 20-40% वृद्धि हुई, तो 5 से कितना हो जाएगा कोई चीज, 7 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा नहीं करेंगे। फिर कह रहा वो खर्च में आपका 20% वृद्धि किया। खर्च कितना किया, 20% वृद्धि, मतलब वो क्या किया, 5 से अब कितना कर दिया, 6 कर दिया। मेरी बात समझना, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। कोई व्यक्ति क्या है, आपका खपत कितना कर दिया, यहाँ पे खपत जो कर दिया आपका, यहाँ पे आपको कितना कर दे। ठीक है, तो खर्च में 20% वृद्धि किया। अब कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। मेरी बात समझना। अब मूल्य, आपका मूल्य 5 रुपया है, खपत कितना लाएगा, 1 लाएगा, तो 5 × 9 = 5 हो जाएगा। 5 × 9 = 5। आपका 5 रुपए में चीनी थी, तो 1 किलो लाता था, इतना लग जाता था, मतलब इतना खर्चा होता था। अब क्या है, 7 रुपया में हो गया, तो हम देखने 6 किलो चीनी लाना है, तो 6 रुपया खर्चा करना है। तो ये कितने से गुणा कर दूं साथ में कि आपका 6 हो जाए। समझ पा रहे बात ना। हम किससे गुणा कर दें, क्या हो जाए, आपका 6 हो जाए। तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे हम लोग, आपका किससे गुणा कर दें, आपका 7/6 से गुणा कर दिया जाए। 7/6 से, ठीक है, आप सॉरी 6/7 से, 6/7 से गुणा कर दिया जाए। 6/7 से गुणा कर दिया जाए साथ में, तो आप कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 7 से 7 कट जाएगा, 6। अब मेरी बात समझना, ये यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि पहले परिवार की मासिक खपत 42 किलोग्राम थी, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है। पहले कितनी थी, 42 किलोग्राम। अब पहले कितना आता था, 1 आता था। 1 रेशियो शो कर रहा है, 1 रेशियो शो कर रहा है आपको 42 किलोग्राम को। तो अब कितना आ रहा है, ये पहले है आपका, पहले है, पहले। और अब कितना आपका है, तो अब देखेंगे यहाँ पे आपका है 6/7। 1 रेशियो रहा इतना, तो 6/7 रेशियो चीनी अब आ रही है। तो गुणा करेंगे 7/42 गुणे आपका 6/7। 7×6 = 42, छछवा के कितना, 36 किलोग्राम। अब आपका क्या आएगा, चीनी आएगी। मेरी बात को गौर से समझना। एक बार आपको मैं फिर से समझाने जा रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखना कुछ था नहीं। आपको कह रहा है चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि हो गई, खपत को 20% बढ़ा दिया, मूल्य 5 से 7 हो गया। ठीक है,
खर्च जो है 5 से 20% 5 से 6 हो गया। तो हम देखना 5 एकम 5 गुणा करेंगे तभी 5 आएगा। 1 से गुणा किया, पहले कितना 1 किलो लाता था, अब यहाँ पे 6 लाना, 7 में किससे गुणा कर दें कि 6 आ जाए। तो हमारी बात समझना, यहाँ पे आपका एक देखना 7 रुपए में चीनी है, 6 रुपया लेके जा रहा है, तो कितनी चीनी मिलेगी आपका, तो 6/7 मिलेगी। तो 6/7 से जब गुणा करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये आपका इतना पहले हो गया और ये अब हो गया। अच्छा, पहले आपका एक रेशियो मतलब एक भाग आता था, तो पहले एक रेशियो आता था, आता कितना था क्वेश्चन में 42 किलो आता था। तो एक रेशियो 42 किलो को शो कर रहा है। अब कितना आ रहा 6/7, तो अब 6/7 कितने शो करेगा, तो 6/7 रेशियो शो करेगा 42 गुणे 6/7 को। जब हम काट देंगे 7 6 42, तो 6 के 36 किलोग्राम। अब कितनी चीनी आ रही है 36 किलोग्राम। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को, ठीक है, किसी को कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, समझिए मेरी बात को। क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ दिया नहीं था, ठीक है, आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतना रफ कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना। देखना समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया आपको दिया है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पे, कह रहा आपका एक संख्या को 10% घटा दिया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम होती है, तो मूल संख्या क्या होगी। कहने का मतलब है आपका कोई एक संख्या है, पहले 10% बढ़ा दिया जाए, फिर 10% घटा दिया जाए, अब जो प्राप्त हुआ मूल संख्या से 10 कम है। तो पहले क्या संख्या थी, किससे करेंगे, ओल्ड न्यू से। इसको भी करेंगे, समझने वाली बात को देखना। ओल्ड न्यू देखना, यहां पे हो जाएगा आपका 10% का मान आपको पता है 1/, होता है कितना 10। 10% का मान होता है कितना 1/10। अब समझना, आपका ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। पहले आपका देखना, एक बार आपको पहले 10% क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो 10 से क्या किया गया 9। दूसरी बार क्या किया जाए 10% बढ़ा दिया जाए, फिर क्या हो जाएगा 10 से कितना 11, ये हो जाएगा 10 दहा में कितना 100, 11 9 99। मेरी बात समझना, पहले ये मूल संख्या जो थी ये 100 थी, अब कितना हो गई 99 हो गई, ठीक है, ये मूल संख्या ये। अब अच्छा, कमी कितने की हुई देखा जाए, तो कमी जो हुई मेरे बाबू 1 की हुई है, मतलब 1 भाग की हुई है, और 1 भाग की कमी हुई है। सही से क्वेश्चन में कह रहा है कमी कितनी की हुई है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है 10 की कमी हुई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10 की कमी हुई, 1 भाग बराबर 10। तो मूल संख्या कितनी 100 है, तो 1 भाग बराबर 10, तो 100 भाग है ना मूल संख्या, तो 100 भाग बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 गुणे कितना 100, ये कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मूल संख्या आपका 1000, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा होगा, देख लिए होंगे आपने ओल्ड न्यू से कितना बिजनेस में लगा लिया। कह रहा एक आपकी कमी हो गई 10 की, तो आपका पहले 100 और 99, कमी कितने की हुई 1 भाग की हुई। 1 भाग की कमी कितने की 10 की, तो 1 भाग बराबर 10, तो 100 भाग बराबर कितना 1000 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछना, लेकिन क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको केवल क्वेश्चन आपको समझने की बात थी इसमें, और आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपको देखो परसेंटेज को बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा काम देता है। आगे के जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, चाहे वो लाभ हानि हुआ, चाहे वो एवरेज हुआ, चाहे वो आपका साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, जितने भी चैप्टर अर्थमेटिक के हैं उसमें बहुत ज्यादा योगदान आपका परसेंटेज का होता है। हम लोग 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक आपका प्रतिशत को और एक आप रेशियो मतलब आपका अनुपात समानुपात को, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिला के आगे की ट्रिकें बनी रहती हैं। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन के पहले हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला भी क्वेश्चन हम क्या करते हैं, यही सेम क्वेश्चन आपको देते हैं। समझना मेरी बात को। आपको यहाँ पे देखना अगला क्वेश्चन, इसको रफ करूं पहले मैं, देखना मेरे बाबू इसको। अगले क्वेश्चन को देखना कितना बढ़िया दिया है। अगला क्वेश्चन आपका किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से आपका यहाँ पे 96 कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना कम हो जाती है आपका 96 कम हो जाती है।
ठीक है। एक बार कोई संख्या है उसको 15% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसको 20% क्या किया जाए, घटा दिया जाता है। ये जो उलटफेर हो रहा है, इससे मूल संख्या जो है अब जो हो गई 96 कम हो गई। तो वो संख्या बताना है कि आपको मूल संख्या क्या है। और समझते हैं ओल्ड न्यू। देखना, हम फिर आपका परसेंटेज का मान आपको लिख दे रहे हैं। आपका 15% का मान होता है 3/10, ठीक है। आपका फिर 20% का मान होता है यहां पे आपका 1/5। देखना, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया आपका न्यू। ये पहले आपको बढ़ाया गया घटना, पहले आपको कहा क्या है 15% बढ़ाया गया, तो 15% आपका 10, यही नीचे वाले ऊपर वाला जुड़ जाएगा, नीचे वाले ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। फिर हम दूसरा देखते हैं, आपका 20% बढ़ाया गया 5 से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 से, अच्छा घटाया गया, देखा क्या दिया है, देखना कह रहा आपको घटाया जाए, तो 20% घटाया जाएगा तो 5 से 1 कम हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। अब देखना तुम लोग 10 बचे 50 और ये हो जाएगा आपका 13 चौका 52, कितना हो जाएगा 13 चौक 52। आपको यहां पे दिया है 13 चौक 52, तो आपका तो बढ़ जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया 48 कम हो जाता है। अच्छा देखना, क्वेश्चन कह रहा 20% घटाया जाए, ठीक है, 15% बढ़ाया जाए और 20% घटाया जाए, तो क्वेश्चन में आपको जो दिया है 48, आपका यहाँ पे हो जाएगा 13 26 चौका 52। यहाँ पे आपका सही है ना क्वेश्चन, 10 सही है। इसको देखना, क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा इसको हटाएं पहले, इसको देखना समझ गया, इसको हटा रहे थोड़ा सा। यहाँ पे हुआ क्या हम लोग के साथ, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है आपका 3/20, ये मिस्टेक हो रहा है, तभी तो क्वेश्चन सही है ये 20, तो ये हो जाएगा 20 से कितना हो जाएगा आपका बाबू 23 हो जाएगा। अब समझा ना। अब देखना, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ये गलत हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 9 1 10 11 ना, इधर 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 8 1 9, सॉरी कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अच्छा कमी कितने की हुई, पहले 100 था, ये 92, कितने कमी हुई है 8 की कमी हुई, 8 भाग की कमी हुई है, कितने भाग की 8 भाग की। और आपका कमी कितने दिया 96 का दिया है, तो 8 भाग 100 कर रहा कितने को 96 को, 1 भाग 100 करेगा आपका 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 भाग 100 करे कितने को आपका 12 को, तो आपका मूल कितना है 100 है, तो आपका 100 भाग 100 करेगा कितने को 1200 को, आप गुणा करेंगे ना 12 में 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। देखना इसका मान आपका 15 का मान आपका होता कितना है यहाँ पे 3/20 होता है, ठीक है, वही मिस्टेक हो गया था। अब बाकी चीज आपका देखो वही है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को कहीं दिक्कत होगा तो पूछना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस केवल समझना था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, नहीं ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, देखना और अच्छे क्वेश्चन को हम देते हैं, आपको समझते हैं, करवाते हैं बेटा, इसको रफ कर देखना। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे आपका कह रहा है कुछ नहीं, क्वेश्चन केवल आपको समझना है। कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, मतलब 2 वृद्धि करना, एक बार 10% की, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य आपका 66 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य आपका कितना हो 66 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। और समझते हैं, देखना मेरी बात को गौर समझना, कुछ क्वेश्चन रहे नहीं इसमें, देखना हम लोग लगाते हैं ओल्ड न्यू। पहले आपको 10% वृद्धि की गई, फिर 20%, देखना आपका 10% का मान होता है 1/10 और 20% का मान होता है 1/5। आपका ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। पहले आपका 10% की वृद्धि, तो 10 से क्या होता है आपका हो जाएगा 11। फिर दूसरा क्या आपको कहा है, यहाँ पे जो दूसरा है वो आपको क्या पूछा है 20% वृद्धि, तो 5 से हो जाएगा 6, ये हो गया, समझ में आ गया। ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 और ये हो जाएगा 11 × 6 = 66।
कितना हो जाएगा 11 छक 66। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, ये आपका देखना अगर बढ़ा आपका कितना है, यहाँ पे आपको दिया कितना बढ़ा है आपका, कह रहा आपका अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 66 रुपया हो, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ही दिया है, यानी कितना बढ़ा है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना 66 है। अच्छा अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 66 है, तो यहाँ पे 66 भाग 66 है भी, 66 भाग 100 कर रहा है 66 को, तो एक भाग 100 करेगा, एक को एक भाग 100 करेगा, एक को पहले कितना था 50 था, तो 50 भाग 100 करेगा 50 को, लो आपका वही चीज हो गया, 50 भाग 100 करेगा 50 का नाम 50 को, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में क्या, कुछ नहीं था, आपका 66 दिया था, 66 आपका आ ही रहा था, तो वही आंसर हो गया। किसी को दिक्कत तो बताओ, कहीं कुछ नहीं क्वेश्चन में था। अगले क्वेश्चन करते हैं, इतना बढ़िया क्वेश्चन सब है जो आपको एक मेथड से सारे क्वेश्चन समझ में आ जा रहा होगा। और अगले क्वेश्चन करते हैं, देखना मेरी बात समझना, इसको रफ करते हैं, देखना रफ करते हैं, इसको समझना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया है, समझना। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का मूल्य में पहले, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, सॉरी घटाकर बढ़ा दिया जाता है। पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 30% क्या किया था, घटाया जाता है। एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है या घटाया गया, परिणामतः यदि उसका मूल्य आपका यहाँ पे 416 रुपया हो जाए, तो उस वस्तु का मूल्य कितना था। एक संख्या मतलब एक वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 20% घटाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, अब उसका मूल्य परिणामतः कितना हो जाए, 416 रुपया हो जाए, तो आपका पहले मूल्य क्या था। आओ ओल्ड को समझते हैं। देखना आपका समझना, पहले दिया कितना, आपका 20% का मान होता है 1/5, आपका 30% का मान होता है यहाँ पे 1/10, सॉरी 3/10, 3/10 कैसे आता है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैं पहले वीडियो में आपको लिखवा दिया हूं, वहां पे आप देख सकते हैं, मान याद कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात यहाँ पे गौर से समझना। एक बार ये लगाते हैं ओल्ड, ये लगाते हैं हम लोग यहाँ पे न्यू, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। पहले आपका कितना बढ़ाया घटाया, कह रहा 20% पहले घटाया, 20% घटाया तो 5 से कितना किया, 4 किया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, आपका 30% बढ़ाया, फिर क्या किया, 10 से आपका 13 कर दिया, ये तो होगा। ये 5 दहा में 50 और ये हो जाएगा 13 चौका 52। अब मेरी बात समझना, ये कितना पहले 50 था, कितना 52, अब कितना बताया है, 52 भाग बता रहा है, और 52 भाग को बोल रहा कितना है आपका 416। आप इसे काट लो, कितनी बार जाएगा आपको देखना। अगर हम इसको काटते हैं आपका 4 से, तो 4 से कटेगा ना, 4 एक नम 4 और 4 की यही 12 और 4 एक नम 4, 4 चौक 16, 13 एक नम 13 और 13 9 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। एक भाग बराबर आपका आएगा कितना आ रहा है, 8 आ जा रहा है। तो आपका कितना भाग है, 50 गुणे कितना 8, 8 पंचे 40, मूल कितना हो गया 40, आपका राइट आंसर हो गया। पहले कितना था आपका 40 था। किसी को कहीं दिक्कत हो बताओ, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ है क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना था, केवल मात्र केवल समझना था। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, अगर किसी को डाउट हो कहीं तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े। अगले क्वेश्चन को देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना मेरी बात को। यहाँ पे मिटाएं, देखना क्वेश्चन। देखना, कल आपकी क्लास चलाएंगे, ठीक है, मैराथन क्लास आपकी, आपको हम बताएंगे पूरा यहाँ पे मिश्रण और बट्टे के क्वेश्चन। ठीक है, सारे मिश्रण और बट्टे के क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 घंटे में हम खत्म कर देंगे। कल संडे है, कल आपको 8 बजे हम लाइव आएंगे और आपको 1-1.5 घंटे में पूरा हम खत्म कर देंगे मिश्रण का। ठीक है, आपको मिश्रण और बट्टा पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर आप पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसके हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैराथन क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा। और हम लोग समझते हैं, देखना मेरी बात को यहाँ पे समझना। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया आपको दिया है। क्वेश्चन दिया क्या है,
3D का, ठीक है। ये अब हम आपको 3D का बताने जा रहे हैं। 3D बोले तो मेंसुरेशन में 3D होता है जिसमें 3 विमाएं हो, ठीक है। जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। ये सब क्या है आपका 3D फिगर होते हैं। और 3D फिगर में परसेंटेज से आता है, 3D में भी पढ़ाऊंगा मैं, मेंसुरेशन में भी आपको। और परसेंटेज के वहां के क्वेश्चन हम यहाँ भी करा दे रहे हैं। तो 3D के कुछ क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक समझना। आपको पहला क्वेश्चन जो दिया यहाँ पे आपका दिया क्या है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अच्छा और हम समझते हैं पहले क्या क्या समझना आपको। 20% का मान होता है 1/5। चलो एक घन होता है, ये घन ऐसे बनता है मेरे बाबू, ये क्या है आपका घन जिसकी चारों भुजाएं जिसकी आपकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण, प्रत्येक सतह समान हो, ठीक है। आपका क्या होता है घन, इसकी ये भुजा ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, सब ए। तो इसका आपका आयतन का जो सूत्र होता है क्या होता है, आयतन आपका ए होता है ए क्यूब। आपको देखना ए कितनी बार है, 3 बार है। हम कुछ नहीं करेंगे, ओल्ड न्यू पे करेंगे ओल्ड, और ये हो जाएगा आपका न्यू। पहले ए फिर ए, ये हो जाएगा ए की घात 3 आयतन हो गया। तो ए 20%, तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ये हो जाएगा आपका देखना 5 25 पंचे 125, 6 36 छक्का 216, कितना हो जाएगा 6 36 छक्का 216। आपका देखना कितना बढ़ गया 75 और 16, कितना बढ़ जाएगा आपका 75 16 91, कितने की वृद्धि हो गई 91 की वृद्धि हो गई, है ना। ठीक है, जब अंतर करेंगे 91 की वृद्धि हुई किस पे 125 पे, 125 गुणे 100, 25 पंचे 25 चौका, ये गुणा करेंगे हम लोग आ जाएगा कितना आपका 4 1 4 9 चौक 36 बटे कितना 5, 5 सते 35 और बचा कितना आपका 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, इतने प्रतिशत का 72.8% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। कितने की 72.8% की आपकी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कितने प्रतिशत वृद्धि होगी 72.8% की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, फिर हम मिटा दें, ठीक है। देखना समझना, मिटाऊं इसको, रफ करूं, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलूं, देखना अगले क्वेश्चन पे चलने पहले इसको रफ करते हैं, मिटा रहे हैं इसको, देखना समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं, देखना अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो देखना कितना सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसी टाइप का है। अगले क्वेश्चन को दिया आपका कितना बढ़िया से है, कह रहा है एक घनाभ, ठीक है, आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए। एक घनाभ है, घनाभ आपका क्या होता है, आपका उसके चारों भुजाएं आयताकार होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में आपका क्या किए हैं, चारों में तीनों वृद्धि की गई है। कितना क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आओ हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखना क्वेश्चन को समझना। हम पहले सबका मान लिख दे रहे हैं, सबका मान लिख रहे हैं। 10% का मान होता है 1/10, 20% का मान होता है 1/5 और 50% का मान होता है 1/2। घन देखना क्या होता है, घन का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है, ठीक है। हम ओल्ड न्यू पे इस पे लगाते हैं, इसको जब ओल्ड न्यू पे लगाएंगे हम लोग, ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू, ये हो गया इसकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई उसकी ऊंचाई, ठीक है। लंबाई आपका कितना बड़ा है 10%, 10 से 11। चौड़ाई कितना बड़ा है 20%, 5 से 6। ऊंचाई कितना बड़ा है 50%, 2 से 3 हो गया। हम चाहें तो काटने 2 से, चाहे ना काटें, वो मेरी इच्छा हो गई, ठीक है। 10 × 5 = 50 गुना कितना 100।
10 बचे 50 दूना 100, इसका गुणा करेंगे 11 छक 66, 11 छक 66 और 66 तिया 6 त्रिक 18, 1 6 त्रिक 18, 1 19, कितना हो गया आपका 98 हो गया। कितना हो गया आपका 98 हो गया। आपको ये सिंपल तरीके के सब में कहा बढ़ोगे ना तो सब में जब बढ़ेगा तो आपका ये हो जाएगा। पहले कितना था आयतन 100 था, अब कितना हो गया 98। कितने की वृद्धि हुई 98 की, किस पे 100 पे, और गुणे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 98% की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? देख लो समझ लो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो गया। आई मिटाई इसको, रफ करूं, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको सुनने क्वेश्चन आ रहा होगा, रफ कर दो इसको, चलो ठीक है। किसी को कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते थे, ठीक है। आपको कहीं से समस्या होती तो आप पूछते, हम बता देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी को कहीं जितने क्वेश्चन में बताया, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ना ही हमने कोई ऐसी चीज छोड़ा जो आपको डाउट क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है आपका। दिया क्या है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, एक लंबवृत्तीय शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, मतलब त्रिज्या को बढ़ाना है, ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया गया, तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? मेरी बात समझना, कह रहा है एक शंकु है, शंकु के ऊंचाई को आप क्या करना है, स्थिर रखना है, और त्रिज्या को 15% बढ़ा देना है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ पे आपको यही दिया है, ठीक है। किसी को कहीं डाउट हो बताना। आपका देखना है यहाँ पे शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर, सॉरी 1/3 पाई क्यूब एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और देखते समझते मेरी बात को देखना। ये हो गया आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हो गया आपका क्या, शंकु। ये छोटा सा शंकु बना दिया। शंकु की ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, त्रिज्या आर होता है। इसके आयतन का सूत्र जो होता है, आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये इस पाई आर से तो कोई मतलब नहीं रहता बढ़ने घटने पे। एच को आपको स्थिर रखना है, केवल त्रिज्या बढ़ी है तो ओल्ड और न्यू पे हम लगा देंगे। केवल त्रिज्या बढ़ी ना, और त्रिज्या बढ़ी कितना 15%, तो 15% का मान मेरे बाबू होता है कितना आपका 3/20 होता है। ये 15% का मान है आपका। देखना जो शंकु होता है, शंकु चाहे इतना बड़ा सा हो, चाहे इतना बड़ा सा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, आपके शंकु का सूत्र ये होता है 1/3 पाई आर क्यूब एच। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई को स्थिर रखना है, केवल त्रिज्या बढ़ाना है, ठीक है। उसकी त्रिज्या बढ़ाई जाए तो कह रहा है उसके आयतन में कितना विस्तार होगा, त्रिज्या 15% बढ़ाई जाएगी। हमको सूत्र पता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, एच को नहीं बढ़ाएगा, 1/3 पाई वही रहता है, केवल आर बढ़ता है। आर कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार। तो देखना यहाँ पे ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं ना। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार बढ़ेगा कितना आपका, यहाँ पे हो जाएगा कितना आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 20 से 23, और ये हो जाएगा 20 से आपका 23। ये मेरे बाबू हो जाएगा 20 कितना आपका 400 हो जाएगा, और 23 का आप करेंगे तो 23 तिया आपका होता है 3 3 का 9, 23 तिया 69 आपका हो जाएगा यहाँ पे 9। कोई दिक्कत किसी को? ये तो होता है ना, अगर आप 3 दूनी 6 करेंगे, 3 3 का 69 हो जाएगा, बच्चा 6, और 23 दूना आपका होता है 46, और 46 6 आपका हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 52, और वैसे भी 23 पे स्क्वायर होता है 529, ठीक है। 23 में अच्छा वृद्धि कितनी हुई है आपका, देखेंगे यहाँ पे 129 की, किस पे 400 पे, गुणे कितना 100, ये 2 जीरो कट गया, 4 तिहाई 12, और 4 दूनी 8, बचा कितना 1 बचा ना, और 4 का नाम 4, सॉरी 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये आपका क्या हो जाएगा 32.25% वृद्धि हुई। इसी को लिख सकते हो 32 सही 1/4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चाहे आंसर ये होगा, चाहे आंसर ये होगा, दोनों में आपको कहीं दिक्कत बताओ, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो गया, स्क्रीनशॉट ले ली ना।
अब देखना, मेरी बात को समझना है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को कहीं से है क्या? आपको शंकु का मैंने आयतन निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बता दिया। ये आपका था, बढ़ा क्या आपको? केवल त्रिज्या। जब एच स्थिर है, एच बढ़ता तो एच को बढ़ा देता, हमने उसको 2 बार लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। कहीं किसी को डाउट हो तो आप इस चीज को पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। इस अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आप वीडियो को फिर से एक बार, अभी हम इसी पे अपलोड कर देते हैं, वीडियो को आप फिर से देख सकते हो। सारी ट्रिकों को आपको सीखना पड़ेगा। अच्छे से ट्रिक सीख लोगे, आपको आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। हम अब बस करते हैं, कल आपको मिलते हैं, कल संडे है, कल आपको मिलते हैं हम 8 बजे। आपको 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक बट्टा और एक आपका, इसको फिर मंडे को पढ़ाऊंगा आगे इसकी कंटिन्यू। लेकिन वो मैराथन क्लास में आपको बट्टा और मिश्रण के क्वेश्चन में कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप वहां पे आप देखना भूलना मत, क्योंकि कल हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने हैं उसके सेट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।